नमस्कार दोस्तों, लगातार भ्रमण करते-करते फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं कमट्टी के क्षेत्र में, जहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल उपस्थित हैं आलिया इन्फोटेक में। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे लगातार कई वर्षों से कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और आइए अब यहाँ पे उपस्थित होने जा रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है अब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की सभी विषयों की पढ़ाई, जिसमें आप पा पाएँगे आर्ट्स के क्लासेस, कॉमर्स के क्लासेस और साथ ही साथ साइंस के भी क्लासेस। आइए, हम लोग पहुँच चुके हैं आलिया इन्फोटेक और यहाँ के डायरेक्टर से मिलेंगे और जानेंगे इस कोचिंग से संबंधित। नमस्कार मैम, हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत। सबसे पहली बात एक शानदार ओपनिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। आलिया इन्फोटेक में क्लास 1 से क्लास 12 तक की जो कोचिंग क्लासेस चलेंगी, इससे संबंधित कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आलिया इन्फोटेक तकरीबन 10 साल से चला रही हूँ। मैं कमर्टी में बहुत दिनों से ये स्टडी कर रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लोग के लिए कोचिंग क्लासेस एक बहुत अच्छे कोचिंग क्लासेस नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में एक बहुत अच्छा और बहुत सारे अच्छे फैकल्टी के साथ और अंडर वन रूफ हम लोग 1 क्लास से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक का कोचिंग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो फैकल्टी लोग हैं वो लोग भी माशाल्लाह बहुत क्वालिफाइड हैं। एक LLB है, एक MCOM है, MA है, BSc है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये कोचिंग सेंटर में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके जो फ्यूचर होगा वो बहुत ब्राइट होगा, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा और बेटर होगी। थैंक यू मैम, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर क्लासेस चलते थे, लेकिन अचानक ये थॉट आपको क्यों आया कि क्लास 1 से 12 चूंकि कोचिंग क्लासेस बहुत चले हैं, आपके आज आपने जैसे कहा कि स्पेशल फैकल्टी भी आ रहा है, उसके साथ साथ और क्या सुविधाएं आप लेकर के आएंगे इस कोचिंग सेंटर में, लाइक मंथली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, क्या क्या चीजें रहेंगी? ये कोचिंग क्लासेस सिर्फ हम लोग ही नहीं चलाएंगे, स्टूडेंट, टीचर और गार्जियन मिलकर ये कोचिंग क्लासेस चलाएंगे। स्पेशल इसमें ये है कि हर मंथ स्टूडेंट लोग का मॉक टेस्ट होगा, गार्जियन मीटिंग होगी और गार्जियन के सामने ये शो किया जाएगा कि आपके स्टूडेंट किस तरह इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी होंगे। चाइल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास होगा। वन स्टूडेंट लोग का जो पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट करने के कैसे उन लोग अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, उसके ऊपर भी उनको ऊपर हम लोग काम करेंगे। प्लस यहाँ स्पोकन इंग्लिश भी होगी, जिस स्टूडेंट लोग सिर्फ पढ़ाई नहीं, फ्यूचर में या कहीं भी जाएं वो फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोले, इस पर भी ध्यान दी जाएगी। और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो स्टूडेंट लोग के लिए बहुत ही अहमियत होती है। और हमारे जितने भी फैकल्टी और प्लस हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है उनका जो रिजल्ट मार्क्स आए वो 80 to 100% आए। और इंशाअल्लाह अगर स्टूडेंट लोग और गार्जियन लोग भी हमारा साथ देंगे तो हमारा ये मकसद जरूर कामयाब होगा। मैम, ओपनिंग का डे क्या है, कब से आप लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं कोचिंग क्लासेस? न्यू सेशन जो स्टार्ट होने वाला है अप्रैल मंथ से, जो अभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल लोग के अभी तो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। आफ्टर रिजल्ट हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, अभी डेट फिक्स नहीं है। एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन हो रहा है और क्लासेस आफ्टर एडमिशन न्यू सेशन जब शुरू होगा तब क्लासेस शुरू भी होंगे। मैम, ये लोकेशन क्या है, इस लोकेशन को बताएं, कैसे आप तक छात्र पहुंच पाएंगे? हमारा लोकेशन मदनी प्लाजा है, आगरपड़ा जामा मस्जिद के जस्ट बगल में ही हमारा इंस्टीट्यूट है। फर्स्ट फ्लोर, मदनी प्लाजा फर्स्ट फ्लोर में। मैम, आने वाले समय में क्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी आप लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस करा चुके हैं, WBCS, रेलवे, बहुत सारे क्लासेस कराए हैं। बट लॉकडाउन जब से आया हमारा सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से हम लोग उसके ऊपर फिर से ध्यान देने वाले। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दिए थे और फिर से देंगे। धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम लोग मिले और जाने की कब से ओपनिंग है और क्या क्या तैयारियां हैं। सभी से निवेदन है तुरंत पहुंचे आलिया इन्फोटेक इंस्टीट्यूट में। आइए अब मिलते हैं यहाँ के अदर फैकल्टी से। आशा করছি যে আমি আমার নিজের 100% দেবো আর আশা করছি যে তাদেরকে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ যাতে ভালো করতে পারি সেটার আমি চেষ্টা করব নিজের। স্যার, সিবিএসই আর আইসিএসই বোর্ডে আপনি কি সাবজেক্ট নিয়ে কন্টিনিউ করছেন? আমি এখানে ম্যাথ আর সায়েন্স পড়াবো আর আমার একটা লক্ষ্য থাকবে যে যারা ম্যাথ আর সায়েন্স বেশি ভয় পায় তাদের মধ্যে থেকে সেই ভয়টা কাটানো। স্যার, ম্যাথস আর সায়েন্সের জন্য বাচ্চারা অনেক দূরে দূরে দৌড়ে যাচ্ছে, তবে এদেরকে আলিয়া ইনফোটেকে আসাটা কতটা দরকার?
এখানে আমি বলবো যে তাদের মধ্যে থেকে যে প্রথম ভয়টা সেটা কাটানোই আমার প্রথম আগে উদ্দেশ্য হবে। আর তাদের মধ্যে থেকে যদি ভয়টা আবার কাটানো যায় তাহলে তারা অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো যাতে তারা আরো ফ্লারিশ করতে পারে তাদের স্যার লাইফে। আপনি এই ইনস্টিটিউটটা কেন চুজ করলেন বিইং আ ফ্যাকাল্টি? বিইং আ ফ্যাকাল্টি কারণ হচ্ছে আমার এখানকার যে ওনার তাদের কথাবার্তা খুব ভালো লেগেছে, আর তাদের যে মোটিভটা এটা সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে, তার জন্য আমি এখানে জুড়তে বাধ্য হয়েছি। স্যার আপনি আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে কি বার্তা দিতে চাইবেন? বলবো যে এখানে যারা পড়বে তাদের সাকসেস আমরা গ্যারেন্টি দেবো, আর তাদের যাতে পরবর্তীতে সমস্ত কিছুর জন্য আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। তাদের কোনোদিন কোনো অসুবিধা হলে আমরা সবসময় আছি, তাদের কোনো অসুবিধা আমরা হতে দেবো না। আর তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালো করে গ্রোথ করে সেটা আমাদের মেন দায়িত্ব থাকবে। স্যার আপনি ওপেনিং ডে থেকে ফার্স্ট ডে থেকে কি নোটস গুলো দিতে স্টার্ট করবেন? অবশ্যই আমি প্রথম দিন থেকে নোটস দেওয়া চালু করব, আর কিভাবে তাদের ইমপ্রুভমেন্ট করা যায় তারও পুরোপুরি প্ল্যানিং করে তারপরে স্যার নিজে টেস্ট এগোবো। সিরিজটা কতটা দরকার বাচ্চাদেরকে সলভ করা? টেস্ট সিরিজ এখনকার যুগে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে আজকে শুধু পড়লেই হবে না, তাকে বুঝতে হবে যে সে কতটা পরিমাণে তার জন্য তৈরি হয়েছে। সেটা তৈরি করাটাই মেন জিনিস আমাদের কাছে। थैंक यू सर टू बी विद अस। থ্যাংক ইউ। आपके यहाँ बैच स्ट्रेंथ क्या रहेंगे बच्चों की? 10 to 12 स्टूडेंट पर बैचेस रहेंगे, उससे ज्यादा बैच में स्टूडेंट नहीं रहेंगे। एडमिशन चार्ज फ्री है। ओके और मंथली चार्जेस के लिए? मंथली चार्जेस के लिए आप इंस्टीट्यूट आकर कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा। ओके कब टाइमिंग क्या रहेगा पेरेंट्स के आकर के मिलने का? शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। कभी भी आके वो जी संपर्क कर सकते हैं आपसे। जी बेसिकली जो स्टूडेंट्स आजकल के हैं ना, लाइक वो बहुत कोर स्टडीज पे ध्यान नहीं देते हैं। दे जस्ट फोकस ऑन कि रट्टा मारना है और क्लासेस निकालने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना कि कोर और इन डेप्थ स्टडी कराना उनको। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। दे फाइंड इट वेरी बोरिंग। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि इन फ्यूचर भी उनको समझ में, उनको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबसे बेकार सब्जेक्ट है एंड वो इन फ्यूचर कोई काम नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है। आप चाहे यूपीएससी देख लीजिए, WBCS देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम में देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होता ही है। और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो निकल जाएगा दिमाग से। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा अच्छे से अगर उसको पढ़ाया जाए ना, तो स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। मैम आप सीबीएसई जी। और आईसीएसई के छात्रों को पढ़ा रही हैं। जी जी इसके जी बाद क्या डब्ल्यूबी के छात्रों के लिए भी कुछ व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो ऐसे LLM की स्टूडेंट हूँ, मैं भी मास्टर्स इन लॉ कर रही हूँ। सो मेरा बिल्कुल फोकस यही है कि स्टूडेंट को इन डेप्थ नॉलेज दूं और साथ में गवर्नमेंट स्टूडेंट्स एज वेल एज लॉ स्टूडेंट्स को भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मिले पढ़ाई करने का। बिकॉज यहाँ का सेक्टर ऐसा है ना, लोग ज्यादा क्वालिफिकेशंस में इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि उनको समझ नहीं आता, आइडिया नहीं है उनके पास कि क्या करना है। तो थोड़ा अगर मेरे जरिए किसी को हेल्प मिले, है ना, उनको अगर समझ में आए कि कैसे लॉ की तैयारी कैसे होती है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, साथ में WBCS, IAS, उसके बाद आपका जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी भी होती है। तो अगर मेरे से गाइडेंस अगर उन्हें मिल सकती है तो मैं 100% उनको देने के लिए तैयार हूँ सर। मैम मॉरल डेवलपमेंट कराने के लिए तैयारियां बेसिकली देखिए, वो तो मॉरल डेवलपमेंट घर से होती है सबसे पहला चीज। तो जिस तरीके से हम लोग स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं, उस तरीके से हमें पेरेंट्स को भी तैयार करना बहुत जरूरी है, उनका माइंडसेट को भी तैयार करना मॉरली बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बैलेंस बना के चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो स्टूडेंट्स आएंगे 1 घंटा 2 घंटा हम लोग दे सकते हैं, बट बाकी का टाइम तो पेरेंट्स के साथ है ना। तो उन लोगों को एक आपस में उनको भी हमें गाइडेंस देना है कि आप अपने बच्चों पे किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं, उनके मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम दोनों को एक इक्वल बैलेंस बना के चलना होगा, टीचर्स को भी एज वेल एज पेरेंट्स को भी, टू इम्प्रूव अ चिल्ड्रंस फ्यूचर बेसिकली। तो मैम जैसे कि आलिया इन्फोटेक में जुड़ करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसके पहले तो मैं स्कूल पढ़ाती हूँ, बट ये कोचिंग मेरा फर्स्ट है, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी मैं 100% पूरा दे सकूँ स्टूडेंट को। मैं पूरा सपोर्ट करूंगी वो लोग को हर चीज में। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा इस कोचिंग सेंटर में? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बच्चों को किस तरह से हम इंजॉयली उसको पढ़ा सके, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते वो बोरिंग हो जाते हैं। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि उसको सिलेबस कंप्लीट कराने के साथ साथ उसको इतना इंजॉय उसको दो कि वो फिर से आना चाहे वो कोचिंग में।
बस जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं अदर कोचिंग सेंटर्स भी चल रहे हैं, तो आप क्या नई तैयारियां इस कोचिंग सेंटर के लिए करके रखे हैं? मैं तो बेसिकली कोशिश यही करूंगी कि बच्चों को हर वीकली उसका टेस्ट लेने का, कि जो भी वो हम वीकली पूरा तैयारी जो कराएं तो वो मैं देखूं कि वो क्या वो 100% वो अपना दे पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि बाकी इंस्टीट्यूट जो भी है तो मैं थोड़ा बेटर दे सकूं। मैम आपकी कोर्स मटेरियल भी मैंने सुना कि यहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या लगता है कि कोर्स मटेरियल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होंगी? बच्चे को तो नोट्स वगैरह देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस के हिसाब से। अदर्स भी सिलेबस के अलावा भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसको कुछ अलग से भी नॉलेज मिले। यही सब मेरा तैयारी रहेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे और बच्चे लोगों को मतलब स्कूल में ताकि मार्क्स ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी कर सके, इसके लिए हम लोग पढ़ाएंगे और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्लासेस भी दिया जाएगा। क्लासेस ओपनिंग के बाद पर वीकली क्लासेस कितने डेज चलने वाले हैं यहाँ पर? 7 डेज। 7 डेज कंटिन्यू। बच्चों के लिए वीकली टेस्ट की तैयारी किस प्रकार से कराएंगे आप? उन लोगों को सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट सीरीज चलता रहेगा क्या? हाँ, चलता रहेगा। आप यहाँ के फैकल्टी में आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा? सोशल स्टडीज रहेगा और बंगाली रहेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का सेकेंड लैंग्वेज भी बंगाली रहता है और थर्ड लैंग्वेज भी रहता है। तो यहाँ पर तो बहुत सारा स्टूडेंट लोग बंगाली मतलब सब्जेक्ट जो है ना वो ठीक से नहीं पढ़ पाते, तो हम लोग का इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है इंग्लिश में ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो बंगला थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने से क्या होता है उन लोगों को ना, हम लोग का वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पर बंगला भी तो थोड़ा जानना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ बंगला भी बोलना ज़रूरी है। तो इसके लिए तो यहाँ पर सोशल स्टडीज के साथ साथ बंगाली भी मैं पढ़ाऊंगी। ম্যাম আপনি বাংলা এত ভালো হলে আপনি আলিয়া ইনস্টিটিউট কতটা লাভান্বিত হবে আপনার থেকে? অনেকটা বেশি হবে, কারণ বাংলা মানে বেঙ্গলি মিডিয়াম ছাড়াও আমি মানে কি বলবো আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট তাদেরও পড়াই আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সেরই অনার্স। তো পল সায়েন্সের যদি কোনো কিছু মানে এখানে কোনো চান্সেস থাকে 11-12 এর স্টুডেন্টদের পড়ানো বা গ্র্যাজুয়েশনের পড়ানো স্টুডেন্টদের, তাহলে আমি পড়াতে পারবো। থ্যাংক ইউ।